हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और ऐसी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जो कि मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर पर बेस्ड है और इस सीरीज़ का नाम है आयरन फिस्ट। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। डैनी रैंड नाम का एक बंदा 15 साल बाद न्यूयॉर्क शहर वापस आता है, जिसको ऑलरेडी मरा हुआ मान लिया गया था। उसके पास एक मिस्टिकल पावर है जिससे वो न्यूयॉर्क शहर में क्राइम से लड़ता है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था नेटफ्लिक्स पर और इसके टोटल 2 सीजन्स आए थे 2017 और 2018 में, और इसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं। ये एक सुपर हीरो सीरीज़ है और आयरन फिस्ट कैरेक्टर लिया गया है मार्वल कॉमिक्स से, जैसा मैंने बताया ही आपको। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है स्कॉट बक और कॉमिक्स के लिए जिन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया था उनके नाम है रॉय थॉमस और गिल केन। और ये 4th मार्वल की सीरीज़ है डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज के बाद। इसके बाद ये सभी सुपर हीरोज़ की एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द डिफेंडर्स। उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में दूंगा। और हाँ, डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज का रिव्यू मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर किया हुआ है। आयरन फिस्ट के ऊपर मूवी बनाने का प्लान बहुत सालों से चल रहा था, बट फिर 2013 में अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि इस पर एक टीवी सीरीज़ बनाई जाएगी। क्रिटिक्स ने जनरली इस शो को नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के यूज़र डेटा के मुताबिक इस शो को लोगों ने बहुत पसंद किया है। चूँकि इसमें मेन कैरेक्टर को मार्शल आर्टिस्ट दिखाया गया है, तो इस सीरीज़ के स्टंट कोऑर्डिनेटर रहे हैं ब्रेट चैन और फर्स्ट सीजन के शो रनर रहे हैं स्कॉट बक, सेकंड सीजन के शो रनर रहे हैं मैट्सनर और क्लेटन बार्बर रहे हैं फाइट कोऑर्डिनेटर। तो आइए, इससे पहले कि मैं सीरीज़ का रिव्यू शुरू करूं, आप लोगों को डैनी रैंड उर्फ आयरन फिस्ट के पास्ट के बारे में बता देता हूं। और ये भी बता देता हूं कि कॉमिक्स में कहानी किसी और डायरेक्शन में चली जाती है और सीरीज़ में कुछ और ही दिखाया है, लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक प्रेमिस सेम ही है। खैर, डैनी रैंड के पिता वेंडल रैंड जब 10 साल के थे तब उन्हें एक रहस्यमयी शहर मिला जिसका नाम है कुनलुन। तो जब वेंडल कुनलुन में रहने लग गया था तो एक दिन उसने उस शहर के राजा की जान बचाई थी। राजा का नाम था लॉर्ड टुआन। टुआन ने वेंडल को अपने बेटे की तरह अपना लिया। कुछ समय बाद वेंडल कुनलुन शहर छोड़ के न्यूयॉर्क आ गया और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने फिर हैदर डंकन नाम की लेडी से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम था डैनी। फिर वेंडल ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो कुनलुन शहर को फिर से ढूंढा जाए। तो फिर वेंडल एक एक्सपेडिशन पर निकलता है अपनी वाइफ हैदर, अपने 9 साल के बेटे डैनी और अपने बिजनेस पार्टनर हैरोल्ड मीचम को लेके उस शहर को ढूंढने के लिए। एक पहाड़ पर चढ़ते समय डैनी स्लिप हो जाता है और एक रस्सी से वो अपने माता पिता से बंधा हुआ था, तो स्लिप होने के कारण डैनी के माता पिता भी साथ में स्लिप होने लग जाते हैं। अब हैरोल्ड चाहता तो सबको बचा सकता था, लेकिन हैरोल्ड हैदर से पहले से प्यार करता था, तो फिर उसने जानबूझकर वेंडल को पहाड़ से गिरा के मार डाला। हैरोल्ड ने फिर हैदर से कहा कि वो उसे और डैनी को बचा सकता है, लेकिन हैदर ने मना कर दिया क्योंकि वो हैरोल्ड से प्यार नहीं करती थी। तभी एक ब्रिज सा स्ट्रक्चर अचानक से प्रकट हो जाता है और हैदर और डैनी बच जाते हैं। लेकिन तभी भेड़ियों का एक झुंड उन पर हमला बोल देता है और डैनी को बचाने के लिए हैदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है भेड़ियों के झुंड में कूद के। तब तक कुनलुन के योद्धा वहां पर आ चुके होते थे, तो वो लोग धनुष से तीर चला के उन भेड़ियों को भगाने की कोशिश भी करते हैं, बट हैदर को नहीं बचा पाते हैं। फिर कुनलुन के सिपाही डैनी को बचा लेते हैं और यूटी के पास ले जाते हैं, जो कि राजा है अब कुनलुन का। डैनी कहता है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, तो फिर यूटी उसे एक मार्शल आर्ट सिखाने वाले के पास भेजता है जिसका नाम होता है ले कुंग। डैनी बहुत ही ब्रिलियंट और गिफ्टेड स्टूडेंट निकलता है। वो अपनी मुट्ठी को ट्रेन करता है, उसे मजबूत बनाता है। वो डेली प्रैक्टिस करता था सैंड, ग्रेवल और रॉक पर अपनी मुट्ठियों को उन पर मार मार के, यानी कि रेत, कंकड़ और पत्थर पर वो अपनी फिस्ट को डेली ट्रेन करता था। 19 साल की उम्र में डैनी को आयरन फिस्ट वाली पावर पाने का एक मौका मिलता है। उसको एक ड्रैगन जिसका नाम शाओ लाओ है उसे हराना पड़ेगा। शाओ लाओ का दिल
उसके शरीर से अलग होकर रखा हुआ है और शाओलाओ दिन रात उसी के पास पहरा देता रहता है। शाओलाओ की छाती में एक स्कार था, यानी कि एक निशान, जिसके थ्रू लाइफ एनर्जी उस ड्रैगन में उस दिल से जाती रहती थी। उसी लाइफ एनर्जी से वो ड्रैगन जिंदा रहता था। तो डैनी फिर क्या करता है कि वो उस निशान पर अपने शरीर को रख देता है, जिससे कि शाओलाओ को वो लाइफ एनर्जी ना मिल पाए। अल्टीमेटली शाओलाओ मर जाता है। उसके बाद जहाँ पर वो ड्रैगन का दिल रखा होता है, डैनी उस पर ज़ोर से एक मुक्का मारता है और फिर डैनी को आयरन फिस्ट की पावर मिल जाती है। बस इसके बाद डैनी वापस न्यूयॉर्क शहर आता है और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। अब ये आयरन फिस्ट एग्जैक्टली है क्या? तो जब डैनी ने उस दिल पर मुक्का मारा तो जो ड्रैगन की एनर्जी थी वो रैंड के मुक्के में आ गई, यानी कि फिस्ट में। ऊपर से डैनी ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी ली कुंग से, तो डैनी अपने ची को समन करके उसे फोकस कर सकता था। ची का मतलब है नेचुरल एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक या प्राण शक्ति की ऊर्जा। इस ची को फोकस करके डैनी अपने आप को सुपर ह्यूमन लेवल पर ले जा सकता था और ऊपर से ड्रैगन की एनर्जी और मिल गई थी। तो डैनी की शक्ति, फुर्ती, सहनशक्ति, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस और सेंसेस सब कुछ सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब जब वो अपने ची को अपने मुक्के में फोकस करता था, तब ड्रैगन की एनर्जी के मिलने के कारण उसका हाथ ग्लो करने, यानी कि काइंड ऑफ चमकने लग जाता था। और ये मुक्का इतना स्ट्रांग हो जाता था कि अगर किसी को भी ये पड़ा तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता था एक आम इंसान पर या चीज़ पर, क्योंकि वो मुक्के की स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट सुपर ह्यूमन लेवल का होता था। और उसके हाथ पर कोई चोट नहीं आती थी, ना ही डैनी को दर्द होता था। जैसे कि कॉमिक्स की दुनिया में डैनी ने अपने मुक्के से ल्यूक केज को बेहोश किया है, ब्लैक पैंथर को बेहोश किया है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल का सूट पहनता है, यानी कि वाइब्रेनियम का, और भी सुपर हीरोज़ के छक्के छोड़ाए हुए हैं। और एक बार उसने शील्ड के एक हेली कैरियर को एक ही पंच में नीचे गिरा दिया था। हेली कैरियर याद है ना आप लोगों को, जो कि एवेंजर्स की फर्स्ट पार्ट वाली मूवी में दिखाया गया था। लेकिन एक नुकसान ये भी है डैनी के मुक्के का कि एक बार डैनी ने आयरन फिस्ट यूज़ कर ली तो फिर वो उसकी अच्छी खासी एनर्जी खींच लेता था, जिसके कारण डैनी फिर से आयरन फिस्ट कुछ समय बाद, कई बार तो कुछ दिनों बाद ही यूज़ कर पाता था। लेकिन फिर समय के साथ साथ डैनी ने सीख लिया कि आयरन फिस्ट यूज़ करने के बाद वो ची को यूज़ करके खुद को फिर से हील कर सकता है और आयरन फिस्ट को आसानी से फिर से यूज़ कर सकता है। रैंड एक बहुत ही स्किल्ड और एक्सपर्ट है मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स में, जैसे कि शाओलिन कुंग-फू, आइकीडो, जूडो, कराटे, मुआय थाई, निंजुत्सु, विंग चन वगैरह वगैरह। सो आयरन फिस्ट की पावर्स के अलावा डैनी एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर और मार्शल आर्टिस्ट है और एक्रोबैट और जिम्नास्ट भी है। खैर आइए प्लॉट की बात करते हैं। तो एक्चुअली बोलने को बहुत कुछ है क्योंकि कहानी बहुत ही फास्ट चलती है, लेकिन मैं यहाँ पूरा नहीं बता पाऊँगा। तो इसमें सीरीज़ सीधा शुरू होती है कि डैनी वापस आ गया है न्यूयॉर्क शहर में और वो हैरोल्ड मीचम को ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी कंपनी रैंड एंटरप्राइजेस का फिर से मालिक बन सके। चूँकि वो 15 साल बाद वापस आया है तो सबने उसको ऑलरेडी मरा हुआ मान लिया था। अल्टीमेटली वो हैरोल्ड के बच्चों से मिलता है जो कि अब रैंड एंटरप्राइजेस संभाल रहे हैं और उनके नाम है जॉय और वार्ड। और वो लोग बताते हैं कि उनके पिता हैरोल्ड बहुत पहले मर चुके हैं। उसके बाद डैनी कॉलिन विंग से मिलता है जो कि उसकी फ्रेंड है और वो एक डोजो चलाती है। डोजो मतलब जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। तो कॉलिन विंग बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती है। तो डैनी कॉलिन से कहता है कि वो भी वहाँ रह के उसकी मदद करेगा। एनीवे, इधर हैरोल्ड दरअसल जिंदा है। उसने अपनी फेक मौत की खबर खुद ही फैलाई थी। तो हैरोल्ड के बेटे वार्ड को लगता है कि कोई फेक डैनी आया है जो कि कंपनी को हड़पना चाहता है। तो वो डैनी पर हमला करवा देता है, लेकिन डैनी उनसे लड़के जीत जाता है। डैनी फिर जाके वार्ड की बहन को सब कुछ बताता है कि कैसे वार्ड ने उस पर हमला कराया था, लेकिन जॉय डैनी को बेहोश करके उसे एक हॉस्पिटल में छोड़ आती है। बस अब आगे ऐसी ही कहानी चलती रहेगी। बाद में धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाता है और एक हैंड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन मेन विलेन के तौर पर सामने आता है जिससे डैनी लड़ता है। एक्चुअली में द हैंड कुनलुन का सोन एनिमी यानी कि दुश्मन है पुराने समय से।
अब वो क्यों है दुश्मन, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और इसमें डैनी का पास्ट भी साथ साथ दिखाते रहते हैं कि कैसे उसने ट्रेनिंग की कुनलुन में और उसने आयरन फिस्ट कैसे हासिल किया। तो उसके पास से भी एक विलेन आता है जिससे डैनी लड़ता है। ओवरऑल कहानी मस्त है और एक्शन सीन्स वाकई में लाजवाब हैं। सेकेंड सीजन में ज़्यादातर डैनी रैंड के पास पर फोकस किया गया है और वहीं से एक विलेन आता है जो कि फर्स्ट सीजन में भी आया था, उससे डैनी लड़ता है। कहानी इसकी भी काफ़ी अच्छी है और फास्ट पेस्ड है और डैनी और कॉलिन इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है मैरी और उनका किरदार निभाया है एलिस ईव ने। ये भी बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और भी नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं इस सीज़न में। ओवरऑल ये सीज़न भी मस्त है। डैनी का किरदार निभाया फिन जोन्स ने, कॉलिन विंग का जेसिका हेनविक ने, हैरोल्ड मीचम का डेविड वैनहैम ने, जॉय मीचम का जेसिका स्ट्रूप ने, वॉर्ड मीचम का टॉम पेल्फ्रे ने। फिन जोन्स ने इस सीरीज के लिए डेली 4 घंटे वर्कआउट किया था। 2 घंटे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते थे और 2 घंटे वेट लिफ्टिंग करते थे। वो अपनी बॉडी को बल्कअप करके भारी भरकम नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि एथलेटिक और टोन्ड लुक दिखाना चाहते थे और वैसे ही दिखे हैं वो। फिन जोन्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन में भी काम किया है। तो जब वो अपना काम पूरा करके बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तब उन्हें एक ईमेल आया कि उन्हें एक मेजर टीवी सीरीज़ के लिए कॉल आया है, वो भी लीड रोल के लिए। उसके बाद उनको इसमें सेलेक्ट कर लिया गया। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। चूँकि इसमें मार्शल आर्ट्स के फाइटिंग स्टाइल दिखानी थी तो इसलिए इसका एक्शन काफ़ी दमदार बनाया गया है। तो इसका एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और कहानी भी औसम है। कैरेक्टर सभी इंटरेस्टिंग है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी अच्छा खासा है इस सीरीज़ में। लेकिन इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी कम है, क्यों है मुझे अब तक समझ नहीं आया, बट आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग्स पर मत जाइएगा, इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि कॉमिक्स में वॉर्ड मीचम को जॉय मीचम का अंकल दिखाया गया है, लेकिन सीरीज़ में दोनों को भाई बहन दिखाया गया है। दूसरा फैक्ट है कि ल्यूक केज, डेयर डेविल, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट, इन चारों सीरीज़ को एक साथ प्रपोज किया गया था नेटफ्लिक्स को, और इनका क्रॉसओवर भी साथ में प्रपोज किया गया था, यानी कि द डिफेंडर्स वाली सीरीज़ का। तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि फिन जोन्स और जेसिका हेनविक दोनों ने गेम ऑफ थ्रोन्स वाली सीरीज़ में काम किया है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 6.4, जिसे रेट किया है लगभग 1,37,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। एक्शन इसका बहुत ज़बरदस्त है और फिन जोन्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।